औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिकाफ़ के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि इत्तिकाफ़ का जो वक्त है वो कब शुरू होता है और किस वक्त शुरू करना चाहिए। जैसे कि तज़यील मसाइल में इसके वक्त के बारे में आयतुल्लाह सिस्तानी क्या फरमाते हैं कि इत्तिकाफ़ का आगाज़ वक्त पहले दिन अज़ान सुबह से शुरू होता है और एहतियात वाजिब की बिना पर इसकी इंतहा तीसरे दिन की अज़ान मग़रिब तक है। इत्तिकाफ़ के साबित होने में तीन मखलूत दिन काफ़ी नहीं है, यानी कोई शख्स ये नहीं कर सकता कि पहले दिन अज़ान सुबह के बाद इत्तिकाफ़ शुरू करे, अगरचे पहले दिन की कमी को चौथे दिन से पूरा करे। मसलन इत्तिकाफ़ करने वाला पहले रोज़ ज़ोर की अज़ान से चौथे रोज़ ज़ोर की अज़ान तक मस्जिद में ठहरे। इत्तिकाफ़ के बारे में है कि आप लोग कब बैठना चाहिए। इंसान जो सुबह बैठ रहा है सुबह की अज़ान से, तो उसको चौथे दिन मग़रिब तक बैठना चाहिए, या इंसान पहले दिन अगर मग़रिब की अज़ान से इत्तिकाफ़ शुरू कर रहा है तो चौथे दिन मग़रिब की अज़ान तक उसे, अगर कोई कमी रह जाती है पहले दिन के शुरू होने में, तो फिर इंसान को चाहिए कि वो चौथे दिन वो कमी पहले वाले दिन की कमी को पूरा करे। ये नहीं कि पहले दिन फजर से शुरू कर रहा है तो या ज़ोर से शुरू कर रहा है तो पहला जो वक्त उसने गुजारा है घर में इत्तिकाफ़ से पहले, तो उसको अगर उसने पूरा करना है, तीसरे 3 दिन पूरा करने हैं, तो उसको चौथे दिन में शामिल करना पड़ेगा। उस टाइम को चौथे दिन का टाइम वो जो पहले वाला टाइम उसे मुकम्मल करना होगा। ये था इत्तिकाफ़ के बारे में कि जो शख्स बैठना चाहते हैं उसे टाइम के बारे में पता होना चाहिए। इत्तिकाफ़ यानी 3 दिन बैठना है, जिसमें 2 रातें ज़रूरी हैं। यानी इंसान को 2 रातें इत्तिकाफ़ में बैठना चाहिए। जब भी इंसान इत्तिकाफ़ पर बैठे तो 3 दिन के लिए बैठे और 3 दिनों में 2 रातें लाज़मी और ज़रूरी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।